रोमन अंपायर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। क्या हाल चाल रोमन अंपायर साहब? जी साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस टीम में लेने के लिए। कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। आप अपना बताइए। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जरा ये मुर्तद वाली जिंदगी जो है ये बड़ी अजीब सी है। आप तो जानते ही होंगे। जी तो आपसे जी। सवाल है कि भाई, क्या लगता है आपको मुर्तदों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है या नहीं है? सबसे पहले बात तो साहिल, मैं एक बात मैं आपके लिए मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ। देखिए साहिल भाई अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। आपने शायद पिछले स्टेम में कहा था कि मैं चेहरा दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी से भी इल्मी बात करें। ठीक है, चाहे वो साहिल हो, एडम हो। ये जाति दुश्मनी, ये सब चीज सही नहीं होती है। क्यों साहिल भाई, सही बात बोल रहे गलत बात बोल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। रहे? जी हाँ। किसी को भी इस तरीके से, हाँ, इल्मी बात करें। अगर आपको साहिल जी की कोई बात गलत लग रही है तो आए उसके स्ट्रीम में, या एडम जी की कोई बात करिए और आप इल्मी तरीके से बात अपना रखें। जी तो साहिल जी, मैंने आपका पहला स्ट्रीम मैंने सुना था। तो उसमें आपने हम्म। कहा था कि क्या मुर्तद को जीने का सजा नहीं है? मतलब क्या मुर्तद को जीने का हक नहीं है, इस तरीके से। तो कुछ बातें मैंने देखी है इस पर। तो उसी के ताल्लुकात से कुछ गुफ्तगू करनी है। चलिए, पहले आप अपना ख्यालात आप अपनी जाहिर कर दे, ताकि उसके बाद फिर हम आगे भी चलेंगे। जी हाँ। आपके हिसाब से दीन। जीने का हक है या नहीं है? जी हाँ, उसी पर मैं आऊंगा। दीन आपके हम्म। नजदीक क्या है? जो एक दीन है, वो आपके नजदीक जैसे है क्या? सिर्फ एक राय है या फिर क्या है? नहीं, ये सवाल नहीं है ना ये। आपको अच्छे से पता है कि सवाल ये नहीं है। तो आप यहाँ जी हाँ। वहाँ मैं भटक क्यों जाते हो? टॉपिक पे रहिए ना। देखिए, पहले ये तो बताइए कि टॉपिक पे मुर्तद ही को आया जीने जाएगा। का हक है या नहीं है? टॉपिक पे ही आया जाएगा। दीन जो है ना, साहिल भाई, वो एक ऑर्डर है। ठीक है, हम्म। एक ऑर्डर है, एक कानून है। ठीक है। जैसे ओके। मिसाल के तौर पे कुरान में है कि चोर का हाथ को काटो अगर चोरी करता है। तो जो हम्म। भी चोर होगा उसको याद बुरा लगेगा, ऑब्वियसली। हम्म। हम्म। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम चोर है, उसी तरीके से चोर की तरह नहीं नहीं, हम आपको अभी बोले, जो भी चोर है जो है। चोरी मिसाल तो करता है। ऐसी दी है। मिसाल ऐसी दी है नहीं तो नहीं, वैसे मैंने ही अभी लगेगा तक ना कि मैंने अभी चोर के आपको जैसा मैंने कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मिसाल में ऐसे, मिसाल के तौर पे कोई जिनाकारी है और उसको मारने का, तो इसका मतलब ये हम्म। नहीं है मैं आपको जिनाकारी हूं। मैं बोल हम्म। रहा एक बात। नहीं, आपको जैसे जो ऐसी चोर है। मिसाल देना है जो जो मुर्तद से मैच हो, तो समझ में आए। जी आप ठीक है। चोर से मैच करोगे, मूर्त सुनो मेरी बात। आप चोर से मैच करोगे, आप खूनी से मैच करोगे, तो वो तो फिर ऐसी लगेगा ना कि आप मुझे इससे मैंने कंपैरिजन मैच कर रहे नहीं हो किया। जैसे एक क्रिमिनल नहीं है। नहीं नहीं नहीं। और नहीं क्रिमिनल नहीं, को तो बिल्कुल बुरा नहीं। लगेगा ही। नहीं नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि दीन एक लॉ है। जैसे मैंने एक लॉ का हम्म। मैंने एग्जांपल दिया कि चोर का हाथ कट जाना, तो चोर को ये ऑब्वियसली बुरा लगेगा। उसी तरह हम्म। मुर्तद, क्या आप जो आते हैं आपका क्वेश्चन, हम्म। मुर्तद को क्या? मुर्तद जो है, मुर्तद एक जान है, आप जानते हैं। एक, हम्म। मतलब जीवित चीज है मुर्तद। हम्म। बिल्कुल। तो हम्म। इसका मतलब आप खुले जुबान में ये कहना चाह रहे हैं, हर जीवित चीज को, जानदार चीज को जीने का हक है? हम्म। जी। तो सांप को जीने का हक है या नहीं है, सांप को? हाँ, नहीं, ये देखो, फिर आपकी गलत कंपैरिजन हो गई। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है ना कि आप लोग पटरी से जो है ना भटक जाते हो। आपको दिल्ली जाने का होता है, दिल्ली का सवाल किया गया, आप सीधा चेन्नई, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने मैंने आपसे ये छोटा सा बताना सवाल है। पूछा, सांप को सुनो, जीने का मेरी हक है मेरी या नहीं बात है? सुनो ना। रोमन अंपायर भाई, मेरा सवाल सिंपल सा है आपसे कि मुर्तद को जीने का हक है क्या नहीं। आपकी क्या राय है, पहले ये जवाब दीजिए आप। देखिए, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिस पर जब तक उसका तमहीद नहीं मानने से ना, वो समझ में नहीं आएगा। आउट ऑफ अरे कॉन्टेक्स्ट उठाने। तमहीद आप बात में बांधिएगा, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए, हक है या नहीं है। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि पहले आप जवाब नहीं देते, पहले पूरा यहाँ वहाँ दाएं बाएं आए शाएं सब जगह जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है असल चीज पे जो गुफ्तगू करना है उस पे नहीं करते। सीधा सा जवाब ये होगा हाँ जीने का हक है, या होगा नहीं है, उसके बाद उसकी वजह बताता है इंसान। फिर से पूछ रहा हूं आपको, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार पूछ रहा हूं। आपके लिहाज से क्या एक इंसान को जो मुर्तद हो चुका है उसको जीने का हक है नॉर्मल जिंदगी या नहीं है?
इसका प्लीज जवाब दे दीजिए आप। उसी का तो मैंने जवाब दिया कि इस्लाम कहाँ जो है दिया ना आपने एक ना? ऑर्डर है। अरे नहीं देखिए इस्लाम को साहिल छोड़ दो बात, यार, एक आपका तमीज तो आपका मानना क्या कहना पड़ेगा है? ना। आप बिना आपका क्या तमीज मानना है? मानने कैसे बता सकते, बताइए। आपका मानना क्या बिना है हक तमीज या नहीं है? बांधे कैसे बता सकते हैं? नहीं, पहले बताओ फिर तमहीद बांधो। जब है मैंने हक या बोला, नहीं है? भाई जब मैंने बोला कि एक लॉ है, ठीक है, अरे लॉ एक लॉ ठीक एंड है, ऑर्डर आपके इस्लाम हिसाब है। से जीने का हक है क्या नहीं है पहले वो तो बता दो, बाद में लॉ शॉ सब बताना। हक है क्या नहीं है? बागी, ठीक है, क्या? बागी लफ्ज का मतलब जानते हैं? अरे बागी शागी सब बाद में बताना, पहले मेहरबानी अरे, करके भाई, हजार अरे लोग जुड़ मालिक, चुके जब हैं, तक आपसे कि हाथ आपको जोड़ के तमीज रिक्वेस्ट तमीज है। नहीं नहीं, तमीज नहीं तमीज मानेंगे साहिल तमीज भाई, ऐसे बात नहीं तमीज की होता है। मुझे जरूरत नहीं है, मतलब आप जवाब नहीं दे सकते, शर्म आ रही है जवाब मैंने देने के लिए। आपको पोल खुल जाएगी देखिए, लोगों के सामने इस्लाम की, फिर फिर मुसलमानों से की। आप देखिए इस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, बताइए, हम आपसे तो इज्जत क्या से बात बोलूं कर फिर, रहे आपको इतना मौका तो मैं आपको क्या गाली उली दिया? हैं। मैंने आपसे मैं आपसे इज्जत से ही पूछा कि बात कर रहा हूँ। सांप, मैंने पूछा साहिल भाई, सांप सांप को वाप जीने का सब हक है या बात नहीं है? करना, सब बात करना, आप पहले ये बताओ कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं, फिर उसके बाद उसको सांप से कंपेयर करो, बागी तो से कंपेयर मैंने एक करो, छोटा सा चोर से मैंने आप करो। सवाल पूछा, आप बोला दे देंगे वो जवाब, ठीक है बाद में दे करना दीजिए। आप, पहले ये तो दे जवाब दो दीजिए कि जवाब, दे दीजिए, एक मुर्तद को छोटा सा जीने सवाल का है। हक है या नहीं है? नहीं है ना? है क्या नहीं है? सांप को जीने का हक है या नहीं है, ये बता दीजिए ना आप। सांप को बाद में बात होगी, पहले मुर्तद को अरे भाई, जीने का हक है हाँ या या नहीं ना है? बता दीजिए, हाँ या ना बोल नहीं, दीजिए, मैं हम आगे नहीं बढ़ बता रहे हैं ना। सकता हूं जब तक कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे आप, पहले अपना जो मुद्दा है वो खत्म होने दो, तो बाद में अभी आप तो मैंने बोला, मैंने तो सांप इसी बिच्छू से ही कुत्ता लिंक है, गिरगिट। इसीलिए मैं नहीं, आपको लिंक तमीज आप में बाद बांध के में समझा जोड़ना। रहा हूँ। लिंक लिंक आप बाद में जोड़ना, पहले ये बताओ कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं। यार कितना सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ये देखो कि क्या मुसीबत इस्लाम ने मुसलमानों पे डाली है, और रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे कानून बताए हैं कि मुसलमान शर्माते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको साहिल जवाब जी, देने के बहुत लिए। दुर्भाग्य की बात है, एक छोटा सा सवाल है, सांप को जीने का हक है ये या नहीं, ये सब मैं आप पूछ रहा बाद में कर लेना, पहले ये हूँ। बताओ कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं है। अभी कम से कम 8वीं 9वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, है अरे तो या मैं नहीं भी है? 8वीं 9वीं बार मैं पूछ रहा हूँ, सांप को जीने, आप जवाब ये दे दीजिए हाँ या ना, आप हम दे एक रहे काम जवाब करो, आपको। एक काम करो रोमन अंपायर, एक काम करो, अपना चैनल ओपन करो और वहां पे ये टॉपिक रखो कि सांप को जीने का हक है या नहीं है। फिर जो जो आपके पास आएगा ना उनसे ये आप सवाल करना। आप जैसे जवाब देंगे ना तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए आप देना नहीं, नहीं चाह रहे। नहीं मिलता, नहीं, पहले आपने आप ये दे तो दिए, बताना आप है दे क्या दीजिए, अगर ऐसी नहीं मिलेगा मुश्किल तो हो हम रही मान है। लेंगे। नहीं, आपको क्या ऐसी मुश्किल हो रही है कि आप इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? क्या प्रॉब्लम है, हम तो क्या बोल रहे मुश्किलात कुछ आ रही है ऐसी आपको? बातें हैं जो जिसकी तमहीद बांधनी पड़ती है, मैं तो कुछ समझा रहा हूँ बात आपको बार बार। अरे भाई, तमहीद, चादर शादर सब बाद में बांधना, रस्सी और बेल्ट ये सब बाद में बांधना, पहले ये जवाब देना है आपको कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं है, हाँ या ना। अब मैं हाँ या ना साहिल बोलो, भाई, उसके मैं बाद फिर एक नहीं दे सकते एक हो तो सेकंड, यार टाइम वेस्ट मत करो यार, मैं किसी और को ले लेता हूँ फिर। साहिल भाई अगर एक आप एक्स हिंदू साहब जवाब नहीं जुड़े दे, हैं। नहीं सॉरी साहिल यार, भाई अगर आई आप एम रियली सॉरी, देखिए, आपके पास ये हम सबको पता चल गया है कि आपके पास जो बड़े है, आप अफसोस की बात है शर्मिंदा साहिल है भाई, आप अपने नहीं रसूल की जवाब दे बातों रहे। पर, आप शर्मिंदा है रसूल को डिफेंड करने में, आप शर्मिंदा है इस्लाम को डिफेंड करने में, आपके पास कोई तर्क नहीं है, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं सीधा सीधा जवाब दे दूं तो भाई मेरी तो नैया डूब जाएगी, मेरी नहीं डूबेगी, रसूलुल्लाह और इस्लाम की नैया डूब जाएगी। ये प्रॉब्लम है। यार साहिल भाई, आप कब से कैसे जलेबी आप बर्दाश्त कर लेते हैं? आप अगर अरे कोई देखो सवाल ना यार, पूछ रहे हैं तो 100 बार बना ही पूछ पड़ता चुका है। मैंने, हाँ, जवाब ही नहीं देता बंदा। वो कंपेयर कर रहा है। वो अगर तुम्हें देना भी है, कोई मिसाल देनी है तो ऐसे तरीके से दो ना यार, कि जो हम लोगों पर फिट बैठे ना, मुर्तद पे फिट हाँ। बैठे। कोई सांप की दे रहे हो और बोल रहा या है कोई कभी। ऐसी अजीब चूतिया हो यार, अपना मजाक खुद बनवाने आते हैं, फिर कहेंगे हम अरे लोग यार, मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अजीब चूतिया पाया, ये खुद हद हो मजाक जाती है। बन चुके हैं, इस्लाम आज की तारीख में दुनिया में इस्लाम एक मजाक बन चुका है। हाँ, मजाक बन रसूलुल्लाह चुका है। के मैं तो हुक्म कहता एक हूँ मजाक बन चुका है। कि बहुत बहुत हम लोगों की लोगों को आंखें खुल रही है।
हाँ साहिल भाई, हम लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहिए मोहम्मद अरबी को, क्योंकि इनके आने की वजह से हम लोग खुलकर हंस पाते हैं। इतनी चीजें मिलती है ना हम्म। यार, बुराक को उड़ा देना, सही ये बात करना है। वो करना, तो हंसने का एक जरिया हो गया वो, चाहे कुरान हो चाहे हदीस रसूल हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। एक्स हिंदू साहब, आपका इस्तकबाल है। यार 1400 लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट में आ रहा है कि उतने लाइक्स नहीं है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और फटाफट जुड़िए, ताकि आज का जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है वो आप सबके सामने आए। जस सिंह और उससे केस आप पहले कह रहे फॉर द पास। हाँ। जी जी साहिल भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि मतलब स्लो मोड ऑन कर दें, कमेंट हाँ बहुत मैं कर फास्ट है देता हूँ, जाएगा अभी थोड़ा कर सा देता हूँ। सुपर चैट देखने में। हाँ। और जस सिंह केस आप कह रहे फॉर द पास्ट 3 weeks आई हैव बिंग वॉच योर प्रीवियस शोज and kudos to your bravery, courage, and efforts, including your fellow revolutionaries. I will be here every Friday to support you guys, whatever I can afford. Thank you, जस के सिंह साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का। जी एक्स सिंधु साहब, आप जल्दी से अपनी बात शुरू करें, तब तक मैं स्लो मोड जी थोड़ा ऑन कर देता हूं, ताकि सबको जी। चैट करने का भी मौका मिले। आपका क्या क्वेश्चन है? आप मोमिन है सर? जी। अच्छा, धारदार दांत वाले या नॉर्मल मोमिन है? नॉर्मल नहीं, धारदार हो। अच्छा, एकदम धारदार है, अभी धार लगा के बिल्कुल। आए हो। ठीक है, बिल्कुल। बढ़िया है गुरु, खुद एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है भाई। ये अच्छा लगा, लेकिन मुगैम्बो हाँ खुश ये हुआ, इनकी ये सच्चाई ये। मुनाफिक, ये देखो साहिल भाई, ये मुनाफिक नहीं है, ये खुल करके आ गए कि हम हैं, छुप कर नहीं। हाँ। हम करेंगे तो करेंगे, हमको मारना है। साहिल तू मिल, तू साहिल मिल, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, ये खुल कर। ओके। अच्छा, एक्स सिंधु साहब ये बताइए कि आपके हिसाब से मुर्तदों को जीने का हक है या नहीं है, नॉर्मल जिंदगी गुजारने का? मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप नहीं उसका नहीं, अरे जवाब यार दीजिए या सब फिर हर मैं कोई दूँ? यार ये क्या पागलपन है मोमिनों का। सवाल मैं करता हूँ, हाँ, बोलते मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्या है ये एक्स कोई सिंधु साहब? देशद्रोह हो, अगर वो सब कोई सब बोलना। देशद्रोह हो सुनो सुनो, तो उसके देशद्रोह। खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? एक्स हिंदू साहब, देशद्रोह सब एग्जाम्पल देना, कोई मुश्किल नहीं। पहले ये बताओ कि मुर्तदों को जीने का हक है या नहीं है। ये देखो, जैसा ये डॉक्टर सैयद नहीं। आतिफा नाज मैडम जो है कह रही नो दे डोंट हैव, मतलब उनको तो हक नहीं है। डॉक्टर सैयद आतिफा नाज साहब, आप पहली फुर्सत में स्ट्रीम ज्वाइन करें, क्योंकि आपसे गुफ्तगू करने की हम दिली तमन्ना रखते हैं। आप डॉक्टर भी है, और डॉक्टर आप पे शोभा नहीं दे रहा है ये वर्ड, लेकिन आप फिर भी आप जुड़िएगा, आपसे इज्जत और एहतराम से बात की जाएगी। स्पेशल रिक्वेस्ट है आपको, डॉक्टर साहिबा, रिक्वेस्ट है आपको, स्ट्रीम ज्वाइन करके अपनी बातें रखे। हाँ एक सिंधु साहब, जीने का हक है या नहीं है? जी, देशद्रोह को जीने का हक है या नहीं, पहले बताइए। मेरे भाई, ये नहीं नहीं, सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते? नहीं दूंगा ना, पहले हाँ दे बताइए ना। दो पहले। हक है या नहीं है? नहीं है तो बोलो ना यार, नहीं देश है। देशद्रोह ये को जलेबी हक है क्यों या बनाते नहीं? हो? वो सब आप जलेबी नहीं है, पूछना, पहले ये बोलो कि जीने का हक है या नहीं है। तो चलो भाई, खामोशी से हाँ। सुनो। हाँ। खामोशी से सुनो, बोलना हम्म। नहीं। जिस ओके। तरह देशद्रोह को सजा दी जाती है, हम्म। क्यों सजा दी जाती है? इसलिए कि जो देशद्रोह होता है हम्म। वो देश के खिलाफ गद्दारी करता है, तो हम्म। जिसकी वजह से देश के लोगों को तकलीफ होती है। तो हम्म। इस वजह से हर मुल्क का कानून है कि कोई अगर देश के खिलाफ जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। मार ठीक देते? है, जो भी सजा हो, नहीं नहीं, कभी मार देते। फांसी की जरूरत पड़े तो फांसी भी दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसकी इसी मैं आपसे तरह दलील मांगूंगा। सुनो मेरी बात, दलील इसकी दूंगा इसकी मैं दूंगा आपसे, दूंगा, अरे मेरी दलील बात दूंगा। सुनो। चुपचाप से इसकी सुन आपसे लीजिए ना। दलील दूंगा, उसके बाद ठीक है, देशद्रोह से अभी आप मुर्तद के ऊपर आइए। हाँ, हाँ, मुर्तद का मुर्तद क्या है? पर। तो इसी तरह अगर कोई मुर्तद हो जाता है और वो फिर उस धर्म के खिलाफ बोलता है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, तो हम्म। इस धर्म के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हम्म। तो इसीलिए उनको भी सजा दी जाती है। हम्म। एक धर्मद्रोह की सजा भी गद्दारी की सजा है, क्योंकि हम्म। एक आदमी की वजह से पूरे देश, पूरे मजहब के लोगों को, आप जैसे एक आदमी हमारे हिंदुस्तान की गद्दारी की तो 120 करोड़ लोगों के खिलाफ हो गया, तो हम्म। उसकी वजह से तो 120 करोड़ लोगों को तकलीफ देना सही नहीं है ना, इसलिए हम्म। उसी को सजा दी जाती।
इसी इस तरह वजह से आपने अगर मुर्तद को धर्म द्रोह किया तो हम्म आपकी वजह से 200 करोड़ लोगों को तकलीफ हुई, तो तो इसकी वजह से आपको भी सजा दी जाएगी। मतलब मार देना चाहिए ना। नहीं मारते, लेकिन ये देखिए, ये किसी आदमी को मारने का इख्तियार नहीं है, नहीं नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है आदमी को वो है गवर्नमेंट सरकार को का है, है। वो सवाल सुनो मेरी बात, आदमी को है हाँ, गवर्नमेंट को है, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कानून की। कि मार देना हाँ, चाहिए ना, जो इस्लाम छोड़ दे नहीं उसको वो मार देना गवर्नमेंट चाहिए। जो समझेगा, कानून अब अरे तो हनफी कानून के हिसाब से तो उसको जेल में डाला जाएगा, किसी हाँ, कितना कानून दिन? के हिसाब से नहीं नहीं, हनफी हनफी कानून के हिसाब से कितना दिन जेल में डाला जाएगा? वो रूल्स बना हुआ है। 3 दिन। अगर तीन 3 दिन दिन में जो वो भी नहीं है, आता वापिस, तीन तो दिन वो वो में वापिस, सुन लो मेरी बात। वो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात भी सुन लो। वो हम्म उसका हाकिम जो है, उस मुल्क का जो प्रधानमंत्री है या वजीर आजम जो भी हो, वो हम्म फैसला जो देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाँ, उसको दिस मौत की कंट्री है। सजा दे रहा है। अब वो इमाम अबू वो हनीफा के, सुनो यार, इमाम अबू हनीफा के अकॉर्डिंग जो मुर्तद हो जाएगा उसको 3 दिन मौका दिया जाएगा वापस आने के लिए, उसको समझाया जाएगा। अगर वो नहीं मानता तो उसको कत्ल की सजा है। तो कत्ल करना चाहिए ना मुर्तदों का। वो उस मुल्क का गवर्नमेंट समझेगा, बहुत सारे हाँ, लोग उसको कत्ल की सजा दे रहा है, वो हकदार है क्या नहीं है कत्ल की कत्ल सजा की का, वो सजा पूछ भी रहा है। हूँ। अगर अगर सरकार समझे कि ना भी दे तो नहीं भी दे सकता है। नहीं, अगर सरकार उसको, हाकिम उसको कत्ल की सजा देता है तो वो डिजर्व करता है ना। हाकिम वहां के चीफ जस्टिस जो फैसला करेगा उसी हिसाब से होगा। हाँ, लेकिन तो वो किसी डिजर्व। आदमी को, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक्स हिंदू साहब, देखो मैं, मुझे मेरा वो क्यों सवाल ही नहीं है नहीं कि है, मैं मेरी आपको बात जाके सुनो कत्ल कर यार, दूं। मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि हाकिम वक्त ने उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया, तो वो डिजर्व करता है ना, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसकी गर्दन उड़ाई जाए। वो वो तो हर मुल्क का जो सरबराह होता है, वो जो हाँ फैसला ठीक है, करता तो है। वो डिजर्व करता है ना, जिसने इस्लाम छोड़ जैसे दिया उसको याकूब कत्ल मेमन करने ने की सजा। मुल्क के साथ गद्दारी की थी, तो हाँ तो हमारे ठीक, हमारे ठीक है। अरे मेरे भाई, गवर्नमेंट ने फैसला किया, मेरे तो उसको सजा भाई, दी तो है। वो डिजर्व करता है ना, इसका सवाल का जवाब दो, हाँ या ना। अरे तुम मेरी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम सिर्फ तुम अपनी लोगों के बात मुंह बताओ। से निकलता क्यों नहीं है जो असल तुम्हारी भाई सोच है, नहीं, अजीब तुम चूतिया लोगों यार। तुम मेरी बात का जवाब दो। एक मुल्क का उसको हक है, वो या डिजर्व चीफ करता जस्टिस है हो ना। या सरबराह हो, हाँ कोई दे अगर मुल्क दिया का भाई, मैं मान गद्दार हो, लिया, मैं मान सजा दे लिया, सकते मैं तुम। मान लिया मेरे भाई एक्स हिंदू साहब, मैंने मान लिया कि उस जस्टिस, उस हाकिम जो है उस वक्त का, उसने उसको कत्ल की सजा दे दी, उसकी गर्दन काटने का हुक्म दे दिया। मैं पूछ रहा हूं कि वो मुर्तद डिजर्व करता है ना। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट समझता है कि इनको हाँ सजा देनी चाहिए तो अच्छा, देना है। रुको अभी, अभी रुको, अभी रुको, हाँ। चलो भाई, मेहरबानी के निकाला। तो गाइस अब देखिए कि एक्स हिंदू कह रहे हैं कि इनके हिसाब से भी अगर एक मुसलमान इस्लाम छोड़ देता है तो वो कत्ल की सजा का हकदार है, उसकी गर्दन उड़ाना ये वो डिजर्व करता है। अच्छा, एक्स हिंदू साहब मुझे ये बताइए लेकिन कि एक बात आपकी, बता रहा हूँ, नहीं मैं नहीं नहीं रुको, कंडीशन भी रुको बता दे यार। रहा हूँ। किसी आदमी को इख्तियार नहीं है, वो अरे सरकार को है। हमको मालूम है, मैंने क्या कहा अभी, हुकूमत वक्त आपको बोला ना, मैंने आदमी कहा। हुकूमत वक्त जो है, हाकिम हम्म। वक्त जो है, वो दिया, मैं वो उस पर आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आपका बेटा है 18-19 साल का, और आपकी बीवी है, ठीक है, आपने 10 बच्चे पैदा किए, मोमिन है तो कितना भी कर सकते हैं आप। उसमें से 3 जो बच्चे हैं, बिल्कुल। 18, 19, 20 साल के, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, आपकी बीवी ने भी इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है। अब बताइए कि हाकिम वक्त ने उनको आ, सजा दी कि चूंकि इन्होंने इस्लाम छोड़ा और 3 दिन इनको हमने समझाया बुझाया सब किया, लेकिन ये इस्लाम में नहीं आ रहे, अब इन तीनों की, यानी 3 बच्चे और आपकी बीवी, चारों की गर्दन उड़ा दी जाए, वो भी हकदार है। जिस तरह देश का गद्दार हकदार होता है, इसी तरह धर्म का गद्दार भी हकदार होता है। तो आपके बच्चे और बीवी, अच्छा, इनकी भी मेरे गर्दन उड़ा बच्चे, देनी चाहिए। सुन लीजिए, मेरे बच्चे और मेरी बीवी ने अगर हमारे देश के खिलाफ बोला और हाँ नहीं नहीं, देश को देश छोड़ के दो, लोगों इस्लाम को की बात हो तकलीफ रही है। पहुंचाया,
सुनो तो सुनो उनको सुनो सुनो सजा सुनो अगर मेरे भाई, गवर्नमेंट देती मेरे है भाई, मेरे भाई, तो मैं मेरे भाई, क्यों रोकूंगा? मेरे भाई, जलेबी नहीं, देश की बात नहीं हो रही। जब जलेबी देश का में एग्जाम्पल देंगे ना, जब तब देश की नहीं, बात करना। लोगों उन्होंने ने देश इस्लाम को समझ छोड़ा। लिया, हमारे इस्लाम अरे के हिसाब मेरे से देश भी भाई, है, धर्म भी है। नहीं, नहीं, मैं आप इस्लाम ये की बात बता रहा बताइए। हूँ। हाँ, इस्लाम की बात बताइए कि आपके बीवी बच्चे ने इस्लाम छोड़ दिया, 3 बच्चे और आपकी बीवी, 4 जन। हाकिम और भी वक्त दो ने चार को उनको, जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ चलो, पूरे 10 के 10 बच्चे, एक आप एक अकेले मुसलमान रहे, बाकी आपके 10 बच्चे, बीवी, 11 लोग को हाकिम वक्त ने कत्ल की सजा दे दी। तो वो हकदार है ना आपके 10 बच्चे और एक आपकी हाकिम बीवी। वक्त कत्ल की सजा देंगे तो जाहिर सी बात है, हमको तो मानना ही पड़ेगा। मानेंगे? और बिल्कुल आपको वो मानेंगे। ठीक भी लग रहा है? ठीक है ना वो? बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर देश का कोई गद्दार है तो उसको ये सजा दे देखो हाकिम वक्त, दोस्तों, तो हमको ठीक लगता मेरे कि नहीं? भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ठीक मेरे लगता कि भाइयों, नहीं? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब आप खुद देखो कि इस्लाम आपको क्या फैमिली अरे सिस्टम यार, देता तुम है, एक बात नहीं समझ रहे हो। क्या देश फैमिली सिस्टम देता है। इनके अंदर का जहर देखो जो इस्लाम डालता है, कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये तेल लगाने गए, सिर्फ इस्लाम छोड़ा उन्होंने, अल्लाह का ताला उन्होंने अपने दिमाग से खुलवा लिया, और ये एक इंसान अपने 10 बच्चे, अपनी बीवी को कत्ल की सजा अगर उनको दी जाए, जो कि इस्लाम के मुताबिक है, इसको वो सही लग रहा है? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? आप सोचो, ये है इस्लाम। जी भाई, अभी ये बताइए कि अरे कौन भाई, से तो कानून। एक बात सुन लो। म्यूट क्यों कर देते हाँ, हो? ये तो गलत बात है ना। दबा के बात करना सही नहीं है। सुन लो। नहीं तो बीच तुमको में क्यों सही बोलते हो लगता है फिर? कि अगर देश के खिलाफ कोई जाए और उसको तुम्हारी बीबी समझ लो, तुम्हारे बच्चे देश के हाँ, खिलाफ गद्दारी की है, अच्छा, पाकिस्तान का झंडा उसको उठाया, देश के खून किया, देश देश तो एक देश के मिनट खिलाफ। सुन लो। मेरे भाई, सुनो पहले। अब ये तुमको बताना है कि देशद्रोह और एक रिलीजन छोड़ने में क्या फर्क है, मतलब क्या एकता है, समानता क्या है? बिल्कुल समानता है। बताया ना कैसे? कि देशद्रोह को सजा इसलिए कैसे? दी जाती है। सुन लो, नहीं सुन लो। नहीं, ए हाँ, मेरे भाई, मेरा सवाल सुनो। ये दोनों में समानता क्या है? इसको आप देशद्रोह से कैसे मैच कर सकते हो? अब इसका जवाब देना है आपको। बता रहा हूँ भाई यार, 2 मिनट खामोश रह जाओ तब। हम्म। देशद्रोह को सजा क्यों दी जाती है? इसलिए कि देशद्रोह उसने को सजा की बात नहीं पूछ रहा हूं, वो बाद में बताना। मुझे ये बताओ कि आपने ये दोनों को कंपेयर एक साथ क्यों किया, मैच क्यों किया? मैच क्या है वो बताओ आप। बता तो रहा हूँ यार, म्यूट कर रहे हो। तो सुन लो ना, दो हाँ मिनट बताओ, फिर बोलना। बताओ। इसलिए उनको सजा दी जाती है। अरे सजा की बात अभी नहीं पूछ रहा, सजा हो गई। मैं पूछ रहा हूं कि आपने देशद्रोह से रिलीजन छोड़ने को कैसे कंपेयर किया, ये बताओ। तो कंपेयर ही तो बता रहा हूँ, तो सुन नहीं रहे हो। हाँ, कैसे? बताओ। एक आदमी ने देश के खिलाफ बोला, तो जिसकी वजह हम्म। से 135 करोड़ लोगों को दिली तकलीफ हुई, नहीं। दिल को हक अच्छा, पहुंचाया। अच्छा, ये तो बताओ उसकी कि वजह से कौन, एक गवर्नमेंट मिनट, ये एक मिनट, समझता है कौन से कि देश उस में, कौन से देश में, एक मिनट, एक देशद्रोह का पहले एग्जाम्पल दो, ठीक है? और उसके बाद आप ये बताना कि कौन से देश में किसी ने अगर देश के खिलाफ बोला तो उसको मौत की सजा है, ये बताओ अभी। देश के खिलाफ बोला, सजा दे हाँ, सकती है कि उसका एक नहीं? एग्जाम्पल दो, क्या देश के खिलाफ ऐसा बोला जो पूरी देश को तकलीफ हुई, और उसको जो है कौन से कानून के हिसाब से, कौन से लॉ के हिसाब से, कौन से आर्टिकल के हिसाब से उसको मौत फांसी की दे सजा है, सकता है बताओ कि जरा। नहीं? जो देशद्रोही करेगा, देश का गद्दार निकलेगा, उसको सजा फांसी दी जा सकती कि नहीं? कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ, किस में, कौन से लॉ में, अरे कौन से हमारे देश आर्टिकल का में आपने कानून नहीं पढ़ा? है? मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ पे है? हर मुल्क में है, हर कंट्री में बताओ, है। इंडिया, आप इंडिया से है ना? बिल्कुल। हाँ, कौन सा आर्टिकल है, आप बताओ जरा, कौन से आर्टिकल के तहत उसको फांसी की सजा या कत्ल की सजा मिलेगी, जरा बताओ। अगर मैं देश के खिलाफ बोलूं, अपने हाँ, अपने अपनी हुकूमत की ये करूं, तो देशद्रोह का कानून नहीं लगेगा? एनएसए नहीं अरे लगेगा? उसमें उसमें कत्ल की सजा किधर है वो बताओ।
अरे कत्ल की सजा हो या जो भी सजा हो, वो हमारे नहीं, गवर्नमेंट ने जो अरे सजा तय ये की है, भाई बहुत कत्ल सारी की कंट्री सजा अभी ऐसी भी है, आपने सुन लो। कहा कि जो देशद्रोह करेगा उसको कत्ल कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से उसको कत्ल किया जाएगा, कौन सा वो आर्टिकल है, ये बताओ। ये आप लोग जो सुनो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना अपने आलिमों को सुन के, जरा थोड़ा अकल के नाखून लो और उसके बाद बातें किया करो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। वो जो याकूब मेमन को फांसी क्यों दी गई? बम ब्लास्ट किया था मेरे अरे वाह, कसम भाई। अबे अरे भाई, इनकी सोच। टेररिज्म में एक बंदे ने दूसरे बंदों की जान ली, उसको फांसी देना किधर, और इस्लाम छोड़ने पे गला काटना किधर। वाह, कसम। नहीं भाइयों, ये देखो, ये मेरे भाई के पास क्या एग्जाम्पल था, आप खुद सोचो। याकूब मेमन को क्यों सजा दी गई ये मतलब उसको। और फिर आप लोग हमसे पूछते हो कि हम हिंदुओं के खिलाफ बात क्यों नहीं करते, सिर्फ मुसलमान। भाई इसलिए, मतलब आपने देखी है कहीं और दुनिया में ऐसी आइडियोलॉजी? इसलिए करते हैं हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात, इसलिए नहीं सुनो, करते मैं किसी और एक बात रिलीजन के बता बारे रहा हूँ, में बात, सुन लो, क्योंकि ऐसी आइडियोलॉजी कहीं मिलती ही नहीं। और सुन लो। इतनी खतरनाक, बहुत इतनी सारी कंट्री इलॉजिकल का जो आइडियोलॉजी कानून कहाँ है, नहीं मिलेगी भाई। हमारे मुल्क का कानून हो या ना हो, लेकिन हाँ। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी है। तुम शी जिनपिंग के खिलाफ बोल दो, तुम हु हाँ। जिन तक, वो क्या बोलता है उसको, वो तानाशाह, क्या नाम है उसका? आर्टिकल 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 बताओ। नहीं, तानाशाह ये है, उसके खिलाफ आर्टिकल उसके मुल्क बताओ में मेरे बोल देगा भाई। अभी तो तुमने याकूब मेमन का नाम क्यों लिया? अब उसको भी सजा मिली है, वो भी देशद्रोह है। देशद्रोह क्या किया उसने? उसने देश के खिलाफ किया, चाहे टेररिज्म क्या में हो किया? या जो भी हो। क्या किया? वो मुझे टेररिज्म में पता था नहीं ना था, लेकिन भाई। इतनी बात अरे मालूम है। मेरे भाई, वो टेररिस्ट था ना, इस वजह से उसको मिली ना। मुर्तद टेररिज्म करता है क्या? जाके गले काटता है मुर्तद। उसको तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो? तुम्हारी अकल जो है नहीं वो नहीं, घुटने में है क्या? तुम्हारी अकल घुटने में है, तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। हमारे मुल्क में कानून है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी बात तो मालूम तो है क्यों जब से फिर कि फेकम फाक कर देशद्रोह रहे के थे कि खिलाफ, क्यों, तो जब से गद्दार फेकम के फाक क्यों खिलाफ कर रहे थे कि देशद्रोह पे जो है वो कत्ल कर दिया जाता है? बहुत सारे देश में कत्ल किया जाता है, फांसी दी अरे जाती तो है। मेरे को वो बहुत सारे देश में से किसी एक देश का मुझे वो आर्टिकल लाके दो कि जो देशद्रोह करेगा, जो देश के खिलाफ हाँ बोलेगा, हाँ, वो अब उसको याद कत्ल है। की सुनो मेरी बात यार। कत्ल की सजा बांग्लादेश है, में और बहुत उसको सारे, मुर्तद से आप कैसे मैच कर सकते हो जो सिर्फ इस्लाम छोड़ दे? इस्लाम छोड़ने सुनो पे सुनो, और देशद्रोह में ये कैसे आप समानता ला रहे हो, ये बताओ मुझे। बांग्लादेश में अब याद आया, बांग्लादेश में बहुत सारे मौलवी को फांसी दी गई है, अरे सिर्फ वो मौलवी को पाकिस्तान फांसी के दी साथ गई नहीं, साजिश में मेरे को, शामिल था। मेरे भाई आर्टिकल सुन लो सुन चाहिए, लो, और ये बताओ, मेरी बात सुनो। इस्लाम छोड़ देना ये देशद्रोह के जैसा है? बिल्कुल, मैं बोला ना, जिस अच्छा, तरह जो लोगों हिंदू को दिल्ली आप एक्स तकलीफ हिंदू है, पहुंचती है, सुनो इसमें भी और सुनो उसमें सुनो भी। सुनो 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 सुनो, आप एक्स हिंदू है, आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया, आपको भी फांसी मिलनी चाहिए फिर। वो मेरे पूर्वज ने छोड़ दिया था, वो तो शुक्रिया है। मैं हाँ, तो छोड़ता उनको तो मिलनी मुझे भी मार चाहिए। देता। आज जो हिंदुइज्म छोड़ के तुम्हारा पागलपन वाला दीन अपना ले, उनको भी फांसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? पागलपन वाला दिन नहीं है, बहुत अच्छा दिन है। अरे अभी आपने देखा ना कितना पागलपन है। पहले ये बताओ कि उनको भी फांसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? किनको? अरे जिसने उस वक्त हिंदुइज्म फांसी छोड़ नहीं दिया। दे सका, वो तो मुसलमान आके कब्जा कर लिया था ना। अरे मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूं आपके पॉइंट के हिसाब से, कोई इंसान अगर आज हिंदुइज्म छोड़ दे तो उसको फांसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर देखो, हिंदुस्तान का, अगर हिंदुस्तान की बात करोगे तो नहीं, इसलिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तुम यहाँ अरे मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इस्लाम हिसाब की छोड़ बात दियो। नहीं कर रहा, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब की बात कर रहा हूं कि अगर कोई एक रिलीजन छोड़ देता है तो वो देशद्रोह के मुकाबले में आ जाता है। उसी तरीके से अगर कोई हिंदुइज्म छोड़ दे तो क्या वो भी फांसी का हकदार है? हिंदुइज्म छोड़ दे और हिंदू कंट्री हो, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू का कानून हो, तो वो हम्म। अगर हिंदू के धर्म में वो है और हाकिम वक्त वो फैसला कर देता है, तो वो तो हम्म। होगा। तो आपको, अगर आपके पूर्वज को और आपको फांसी की सजा मिल जाए तो आपको, आपके हिसाब से ये सही है? मतलब एक इंसान को पूर्वज को फ्रीडम ऑफ सजा रिलीजन कैसे नहीं होना देंगे? चाहिए?
तो बाबर फ्रीडम ऑफ आके तो रिलीजन नहीं पूरा होना ये चाहिए। कर दिया, मुसलमान बना नहीं, दिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैं नहीं कहूंगा, मैं इस्लाम के हिसाब से कहूंगा। हाँ, तो होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन? इस्लाम में देशद्रोह और फ्रीडम ऑफ धर्मद्रोह रिलीजन होना होना दोनों चाहिए या नहीं गद्दार होना हैं। चाहिए? फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं इस्लाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, अब वो हाँ, तो नहीं दूसरे होना रिलीजन चाहिए में तो है बोल दो या ना नहीं कि है, वो इस्लाम के अलग बात हिसाब है। से फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, बोल दो इस्लाम के हिसाब से इस्लाम फ्रीडम में ऑफ रिलीजन नहीं गद्दार है। की सजा जो है मौत है। अरे अब गद्दारी कहाँ गद्दार, किया उसने? इस्लाम छोड़ दिया, गद्दारी कहाँ से हो गई? उसको नहीं पसंद गद्दारी, आया गू वाला मजहब। आपका जो गू वाला मजहब है ना, ये नहीं पसंद आया, गू उसने वाला छोड़ दिया। मजहब ये नहीं, गू गद्दारी वाला कहाँ से मजहब हुई? का नाम लेकर बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, वो ठीक उसी है, लेकिन ये आपका गू वाला मजहब जो है ना, वो उसको नहीं गू पसंद वाला आया, उसने मजहब में छोड़ दिया। ये मजा आता है गद्दारी कहाँ से तुमको, हो गई? गू वाला मजहब में ही तुमको बोलने में मजा आता है, तुम गद्दारी हाँ, नहीं। लेकिन ये गू तुम वाला कितने मजहब जब उसने छोड़ दिया तो वो गद्दारी कैसा हो गई? उसको गू लगा, ये गू से भी बदतर लगा, उसने छोड़ दिया। गद्दारी नहीं है, उसके पीछे तो पड़े फिर हो उसी गुट को चाटने के लिए। अच्छा, मेरे को तुमने एक बात इस्लाम बताओ, छोड़ दिया, जब तो एक्स हिंदू तुमको साहब, मेरे इस्लाम को के एक बात बारे बताओ, मेरे को एक बात बता दो कि आप कह रहे हो कि सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे नहीं बल्कि उसके खिलाफ बोलने पे उसको सजा है। ये आपने कहां से ये उसूल लिया कि उस सिर्फ इस्लाम छोड़ देगा तब उसको सजा नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ बोलेगा तो मौत की सजा है? ये कहां से उसूल लिया आपने? वो बोलेगा ही, जाहिर सी बात है। ये उसूल इसीलिए तो। कहां से लिया आपने कौन सा? अरे कि जितने सिर्फ एक्स मुस्लिम है तो इस्लाम के अरे खिलाफ ही मेरे बोलते हैं। भाई, एक्स हिंदू भाई, मेरे को ये वो बताओ नफरत कि सिर्फ फैलाएगा। अच्छा सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे सजा नहीं है क्या? क्या इस्लाम छोड़ने पे? सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे, मुर्तद तो जो इस्लाम छोड़ दे उसको बोलते हैं ना, तो सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे सजा नहीं है क्या मौत की? अरे यार, वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तभी ना। अब मैं इस्लाम छोड़ अरे दिया मैं बोल रहा समझो, हूँ कि वो नहीं बोल तो रहा है, सुनो मेरी बात, मैं तुमको एक एग्जांपल दे अरे रहा नहीं हूँ कि बोलता तो पता वो कैसे चलेगा कि इसने अरे इस्लाम भाई छोड़ दिया? उसने तब सजा नहीं है। नहीं, एक होता है, सुनो मेरी बात, मतलब आपके हिसाब से कोई सिर्फ इतना बोल दे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता हूं, ये इस्लाम के खिलाफ बोलना हुआ? तो वो हाकिम वक्त समझेगा। अरे वो मेरे अगर भाई, मैं ये जबरदस्ती पूछ रहा से हूं कि कितना कोई खोल ये रहा है तो कहे सजा कि देगा। सुनो मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक इंसान इस्लाम छोड़ देता है और वो सबको बोलता है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे ये सही नहीं लगा, ये इस्लाम के खिलाफ बोलना हुआ या नहीं हुआ? वो तो हाकिम वक्त फैसला करेंगे ना। नहीं, ये उसूल आपने कहां से लाया कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको सजा नहीं है बल्कि जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको सजा? ये जरा मेरे को हदीस से बता दो, रसूलुल्लाह ने कहाँ कहा है कि सिर्फ अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको नहीं मारना है, कोई अगर इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो उसको मारना है? ये जरा मुझे कायदा जो है ये कुरान और हदीस से बता दो जरा। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, फिर इस्लाम कबूल किया, उन लोगों को नहीं अरे मारा। मेरे हाँ, भाई, फिर मैं उनके खिलाफ पूछ रहा जंग हूं भी कि हुई। ये कायदा, नहीं नहीं, एक मिनट अली भाई, ये कायदा आपने कहाँ से, कहाँ रसूलुल्लाह की हदीस है कि सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे मौत की सजा नहीं है बल्कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तब मौत की सजा है? हदीसों से समझ में आता है। नहीं नहीं, बताओ, हदीस पेश करो, वो हदीस पेश करो जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा है कि सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे आपको कत्ल की सजा नहीं है बल्कि उसके खिलाफ बोलने पे। पेश करो। क्या? इस्लाम के खिलाफ बोलने सिर्फ से? इस्लाम, मैं गाइस 2600 लोग देख रहे हैं, इनको 50,000 रुपए का इनाम मेरी तरफ से है। जितने लोग सुन रहे हैं, 2600 लोग, 50,000 रुपए का इनाम एक्स हिंदू भाई को। कितने भेजोगे? इन्होंने रसूलुल्लाह की एक हदीस बताना है जहां पे रसूलुल्लाह ने बताया हो कि सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे आपको मौत की सजा नहीं है बल्कि उसके खिलाफ बोलने पे। हाँ भाई। उसके खिलाफ बोलने पे आप हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोगों को सजाए मौत दी है नहीं इस्लाम भाई, छोड़ने के मेरे बाद। को ये नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो, जब कोई देखो, कानून लिखा जाता है ना, हाँ सुनो मैं मेरी बता बात, रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो जब कोई अब्दुल्ला इब्ने कानून, उबई इब्ने सलूल, सुन लो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं क्या सुनो पूछ रहा ना, हूं सुनो सुनो। पहले, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं पहले सुन लो ताकि आपको समझ में आए। मैं ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे जब कोई एक कानून लिखा जाता है
तो उसकी डिटेल लिखी जाती है पूरी, कि ये कंडीशन में आपको सजा मिलेगी या ये कंडीशन में आपको सजा नहीं मिलेगी। पूरा, कभी भी कानून जो है वो पूरा होता है, पूरा, उसमें पूरा क्लैरिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए। कौन दिया सजा, नहीं दिया, वो सवाल नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन रसूलुल्लाह ने कहाँ दिया है कि भाई जो इस्लाम सिर्फ छोड़ देगा उसको सजा नहीं है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तब उसको सजा है। देखो, इस्लाम हाँ, में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, फेल से और उनकी तकरीर कहाँ से है? नहीं, ये सब बातें अरे मेरे दूर भाई, ये जाती है। रसूलुल्लाह ने जब ये कानून बताया, ये देखो एक हदीस तुम्हारे सामने पेश करता हूं। तुम लोगों को जो है ना कुछ आता जाता तो मन है नहीं। बदलनी दीनहु फख्तुलहु, वो ये देखो, हदीस। ये किसकी मिसाल देता हूं, हाँ, ये अरे इधर देखो यार, ये देखो। वो देख लिया हूँ। चलो बताओ हाँ, क्या ये है बताना चाहते। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4356। क्या कहती है सुन लो जरा गौर से, ताकि तुम्हारा जो ये जलेबी है ना वो निकल जाए। ये देखो, अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स को लेकर आया गया जो इस्लाम से मुर्तद हो गया। 20 दिन तक या इसके लगभग वो इसे इस्लाम की दावत देते रहे, कि इसी दौर इन्हें इन माज रदी अल्लाह अन्हु आ गए। ठीक है, इसी दौरान माज रजी अल्लाह अन्हु आ गए, तो आपने भी इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन इसने इनकार कर दिया, तो आपने इसकी गर्दन मार दी। हाँ भाई, उसने सिर्फ हाँ, इस्लाम तो छोड़ा था, उसने ना बगावत की, उसने ना अगेंस्ट बोला, उसने सिर्फ इस्लाम छोड़ा था। उसको 20 दिन दावत दी है, वो नहीं माना, वो बोला कि मैं मुझे भी नहीं एक आना हदीस है। बता रहा हूँ। मैं भी एक हदीस बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये हदीस बताओ पहले, आप इस पे बात मेरी करो हदीस अभी। का भी जवाब दे दो। मेरी हदीस का भी जवाब दे दो। नहीं, पहले इसका जवाब हाँ, देना है आपको, कि इधर नहीं, हदीस का भी मैं क्या दोनों करूं। हदीसें सामने रहेगी तब ना। सिर्फ नहीं, बैटिंग करने से नहीं इसका, होता है ना खेल, मेरे बॉलिंग भी भाई, करना पड़ता है। इसका इसका जवाब दो पहले, इस हदीस का मैं क्या करूं। हाँ, तो सिर्फ बैटिंग से काम नहीं चलता ना, इस हदीस का क्या बॉलिंग भी करूं, होनी चाहिए। इस हदीस तो का उस क्या करूं हदीस का भी जवाब। जवाब दे रहा हूँ, पहले इस हदीस का सुन लो। इस हदीस का पहले अब्दुल्ला जवाब दो, इब्न बाद में उबई दूसरी इब्न हदीस पेश सलूल, करना। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, इस ये हदीस का मैं इस्लाम क्या लाया था। करूं। फिर ये ओहद के दिन मुर्तद हो गया। वो जंग हम्म। ओहद के दिन लड़ाई कर, हम्म। लड़ाई के दिन मुर्तद हो गया और हाँ। 300 लोगों को लेकर भाग गया। हाँ। तो वो जो 300 लोग जो मुर्तद हो गए थे, हम्म। उनको कत्ल किया। हम्म। उनको कत्ल किया, बताओ। नहीं नहीं, अरे भाई, किसी को कत्ल नहीं किया उस पे सवाल नहीं है, जिसको कत्ल किया नहीं उस नहीं पे नहीं, सवाल पहले है। बताओ ना। मेरा सवाल इसलिए क्या है। मसला तो समझना वो पड़ेगा। एक सिंधु भाई, नहीं नहीं, समझना नहीं, मेरा सवाल जिसको समझना कत्ल नहीं पड़ेगा, किया जो उस पे बातें नहीं। होती है। मेरे भाई, तुम लोग इतनी बेवकूफी क्यों करते हो। मेरा सवाल उस पे नहीं है जिसको कत्ल नहीं किया गया, मेरा सवाल उस पे है जिसको कत्ल किया गया। इस पे आप क्या करोगे, इसको हाँ, क्यों तो मार दिया दो गया दोनों सिर्फ इस्लाम हदीसें छोड़ने सामने पे। रहेगी ना। दोनों इसका हदीसें क्या सामने करूं, ये रखकर उलमा इंसान को मसाइल निकालते इंसाफ हैं। कौन दिलाएगा, ये इंसान को इंसाफ कौन दिलाएगा। देखो, इस हदीस में जो है, इस हदीस हाँ। में जरूर इतनी बात होगी। जो क्या। फुकाहा ने देखा है कि वो माज कहाँ इब्न है। जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिसको कहाँ कत्ल है। किया था, वो कहाँ है। फुकाहा की नजर में होगी, वो हदीस हम तक नहीं पहुंची नहीं, नहीं। होगी नहीं, आपको पेश करना है, आपको पेश करना है। ये अजम्पशन से हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आपने पेश करना है कि सिर्फ मुर्तद होने पे सजा नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ बोलने पर। ये आपको साबित करना पड़ेगा, आपको हदीस पेश करना पड़ेगा। तो और तो मैं ये तो तुम्हारे 300 लोगों इमाम, की हदीस पेश सुनो, कर दिया। तुम्हारे इमाम अबू हनीफा, तुम्हारे इमाम शाफई, तुम्हारे इमाम मालिक, तुम्हारे इमाम इब्ने हंबल जो है, इन सब ने क्या ये कायदा बताया कि मुर्तद जो है वो खिलाफ बोलेगा तो ही उसको सजा दी जाएगी। वो पेश करो। अरे भाई, कब पता चलेगा कि ये खिलाफ बोल रहा है? जब वो मुर्तद होना जाहिर करेगा तब ना। उससे तो पहले मुर्तद सजा ही होना नहीं दी जाहिर जाएगी। करना भी आपके नजदीक, जो मुर्तद होना जाहिर कर दे वो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है ना, यही तो मैं सवाल किया था आपसे। बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ बोल रहा। देखो वो गाइस, बोलेगा कि मोहम्मद को मतलब, नहीं ठीक है। मानता। अभी तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, देखा, ये इनके मुंह से मैं निकलवाना चाह रहा था और इन्होंने हम्म बोल दिया। यानी इनके नजदीक एक इंसान इस्लाम छोड़ के वो अपने दिल में दबा के रखे, मतलब उसको किसी को मालूम नहीं,
लेकिन उसने जैसा सिर्फ इतना बोला कि मैं मुर्तद हो गया हूं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे ये सही नहीं लग रहा, मेरे नजदीक ये सच्चा मजहब नहीं है, उसने इस्लाम के खिलाफ बोला और उसको मार दिया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस्लाम में। इतना प्यारा मजहब है जिसमें इंसानों की जान की कदर ही नहीं है। वन वे ट्रैफिक, वन वे रोड, वन वे रोड, ये हकीकत है इस्लाम की। क्या बोलते हैं अली भाई? मैं अपना थोड़ा सा आपको ना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि आपको पता है फौज की बड़ी एग्जांपल ये लोग देते हैं ऑल दैट। उसकी मेरे ख्याल से वजह ये साहिल भाई कि इन्होंने कभी किसी मौलवी ने ना खुद फौज में सर्व नहीं किया। अगर इन्होंने खुद फौज में सर्व किया हो तो उन्हें एक्चुअली पता हो कि ये बोल क्या रहे हैं। हाँ। वरना इनको ये पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। फौज में चाहे इंडियन आर्मी हो, मैं यूएस आर्मी का बताता हूँ आपको। रशिया और अमेरिका दुश्मन है, सही है। हाँ। रशिया में लेकिन एक लॉ है, चाइना में एक लॉ है कि हर बेटे को, हर आदमी को आर्मी में सर्व करना है कुछ अरसा, 2 साल 2.5 साल करना ही करना है। वो उनकी मर्जी नहीं होती, उन्हें करना ही करना होता है। हाँ। तो अपने 2-2.5 साल जब वो पूरे कर लेते हैं उस फौज में, तो फिर वो अपनी जिंदगी में आगे दूसरे काम करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 2-2.5 साल जब रशिया की फौज में पूरे कर लेते हैं तो वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं अमेरिका में, वो अमेरिका आ जाते हैं और अमेरिका आके फिर वो अमेरिका की फौज में काम करते हैं। मतलब रशिया की फौज में उसने काम किया हुआ है, रशिया की फौज को कोई डर नहीं है हमारे ये सीक्रेट्स लीक कर देगा तो हम इसका जो है अमेरिका की आर्मी में जाना बंद कर दें, या अमेरिका की आर्मी को कोई डर नहीं है कि इसने तो रशिया की आर्मी के लिए काम किया हुआ है, कहीं ये स्पाई ना हो। वो सही है। तो कितने रशियंस काम करते हैं यूएस आर्मी में, कितने चाइनीज काम करते जिन्होंने अपने अपने मुल्कों की आर्मी में सर्व किया हुआ होता है। तो भाई ये तो सीधी सीधी गद्दारी है आपके हिसाब से। तो कोई किसी को नहीं मार रहा, हर फौजी को इजाजत है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अपनी फौज में पूरा करे, 5 साल 10 साल 8 साल जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आप पूरा करो, उसके बाद अपनी जिंदगी जियो। कोई फौज आपको इनके बांध के हिसाब थोड़ी रख से लेती है। इनके हिसाब से आप देखो कि अक्षय कुमार जो है उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ली है ना जी। हाँ, तो इनके हिसाब से उन्होंने देश की गद्दारी की है। अक्षय कुमार जो है वो कत्ल के हकदार है, उनको कत्ल कर देना चाहिए इनके लॉजिक के हिसाब से। बिल्कुल। कैनेडियन पासपोर्ट होगा ना अभी उनके पास, तो देश के साथ उन्होंने गद्दारी की, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी उन्होंने। और जितने लोग जितने भारतीय जो अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेते हैं, यूएस सिटीजनशिप ले लेते हैं, ये सारे के सारे जो है ये देश के गद्दार है और ये कत्ल के हकदार है। ये है क्योंकि इनका जब आप लॉजिक। क्योंकि जब आप सिटीजनशिप लेते हैं ना तो आप एक ओथ उठाते हो कि मेरी सारी जो लॉयल्टीज हैं वो इस मुल्क के लिए हैं। तो ये तो गद्दारी हो गई। गद्दारी। अब उनको जीने का हक नहीं है। अच्छा, ये एक्स कोई हिंदू साहब पत्थर के मेरे से जमाने में जिंदा है। हाँ, मेरा आपसे अभी एक ये सवाल आप है लोग जो है ना कि इतने देशद्रोह डरपोक की हैं। जो आपने बात की, सुनो एक्स हिंदू मेरी बात सुनो। आपने देशद्रोह की बात की तो देश के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। गद्दारी क्या होगी कि भाई देश के कुछ सीक्रेट्स जो है वो जाके दुश्मन को बता दिया, तो ये हो सकती है गद्दारी। उसने सीक्रेट्स बता दिया और इससे देश को हो सकता है नुकसान। ठीक है, ये लास्ट मौका दे रहा हूं, फिर हम दूसरे मोमिनों से बात करेंगे। आपका जहन मुझे खोलना है आज। मुझे ये बताओ कि इस्लाम में क्या ऐसा सीक्रेट है जो उसको बताने से वो इस्लाम की गद्दारी हो जाएगी? इस्लाम में सीक्रेट नहीं है, इस्लाम में तौहीन तो फिर रिसालत है। गद्दारी कैसा हुई? दिल हाँ, दुखाना है, अरे कोई इस्लाम गद्दारी छोड़ दे होता तो ये है। खाना हो गया। बिल्कुल दिल दुखाना होता है। अरे बाप रे। यानी कोई इस्लाम छोड़ दे तो 200 करोड़ मुसलमानों के दिल दुख जाते हैं, इस वजह से उनको जीने का हक नहीं है मेरे भाइयों। जी। क्योंकि मेरा दिल दुख जीने गया ना, मेरा दिल हिंदुइज्म दुख गया तो मैं आपको मार दूंगा। हाँ, नहीं और दुखता एंटी इसलिए नहीं अरे रुको अभी, कि वो थोड़ा सुनो। इस्लाम। जब कोई चीज बोलते हो ना तो उसका जवाब पहले पूरा सुन लिया करो। और इसका उल्टा देखो आप, कोई हिंदुइज्म छोड़ दे, कोई क्रिश्चियनिटी छोड़ दे और वो इस्लाम में आ जाए तो इनके हिसाब से उसने महान काम कर दिया। अब उसको लेके जो बाकी लोगों का दिल दुखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस्लाम में आए तो वो किसी और का दिल दुखने से नहीं होने से उससे फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम सिर्फ छोड़ दे तो उसने 200 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखा दिया, अब उसको जीने का हक नहीं। ये है इस्लाम। और इनका जो देशद्रोह का जो कंपैरिजन है, ये बिल्कुल बचकाना और बिल्कुल फॉल्स इक्विवेलेंस है इनका, क्योंकि देश के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। इस्लाम के क्या सीक्रेट है? कौन कैसे गद्दारी कर सकता आदमी? यार सुनता नहीं है, सब बंद कर देता है। बोलते जाओ और अपने आप को एक्सपोज करो, बोलो। एक्सपोज नहीं है, तुम तो डरपोक हो। तुम मेरा म्यूट क्यों कर देते हो, पहले ये बोलो बताओ। बोलो बोलो और फटो बोलो। फोटो वोटो नहीं है, म्यूट क्यों कर अरे देते हो, बोलो। पहले ये बताओ। हाँ अरे तो अभी बोल रहा रोना बंद हूँ। करो और बोलो। लास्ट 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 चांस है, उसके बाद बहुत सारे मोमिन है, उनसे बात करेंगे। हाँ। एक आदमी इस्लाम की गद्दारी नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा? हम्म ये जैसे तुम एक्स मुस्लिम बने हो, हम्म तुम्हारा काम है 24 घंटे इस्लाम के खिलाफ बोलना, चूंकि पैसा कमाना है। अरे नहीं बोलने पे भी तो सजा है ना। आपने बोला ना सिर्फ इस्लाम छोड़ देना और सिर्फ इतना बताना कि इस्लाम छोड़ दिया, ये भी गद्दारी है। तुमने नहीं, अभी मैं थोड़ी उस देर पहले बात पर बोले। नहीं। देखो, मैं इस मजहब को सच्चा मजहब नहीं मानता। हाँ। ये अगर बोलेगा तो मुसलमानों के दिल में तकलीफ होगी कि नहीं? लेकिन सजा देने का भी हक। हंस रहे हो? यार ये खुद को कितना एक्सपोज करेगा। बोलता है कि कोई ये बोलेगा कि ये सच्चा मजहब नहीं है तो सारे मुसलमानों को तकलीफ होगी। और तुम्हारा जाकिर नायक वहां पे स्टेज लगा लगा के पूछता है पहले, डू यू बिलीव दैट आइडल वर्शिपिंग इज रॉन्ग? मूर्ति पूजा गलत नहीं, है, हराम है। लेकिन क्या आप कोई मानते हो? क्या सुनो आप सुनो। रुक रे भाई। अली भाई, आपने जाकिर नायक का वो कन्वर्जन वाला सीन देखा है? जी 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 जी। हाँ मेरे प्यारे भाई, क्या आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? क्या आप पे कोई फोर्स कर रहा है? आप दिल से कबूल करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बाकी सब खुदाए जो है वो बातिल है, झूठे हैं? क्या आप मानते हैं? आप पे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा? और अगर मैंने आपके नहीं। सवाल का जवाब दे दिया तो क्या आप मुसलमान बनेंगे? हाँ तो आप पे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा? हाँ नहीं कर रहा है। माशाअल्लाह, ब्रदर हैज एक्सेप्टेड इस्लाम। माशाअल्लाह। और वहां वहां पागल पब्लिक जो है सब मिलके तालियां बजा के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, किसी के आंख से आंसू आ जा रहे खुशी खुशी में। My brother. So it has been revealed that you already believe on the first part of the Shahada, which is La ilaha. You already believe in La ilaha. The rest of the problem is to make you believe on Muhammadur Rasulullah. So now I will answer. So congratulations, brother. You are now in Islam.